हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVME BSc नर्सिंग। आज हम क्लास 12 का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के MCQ करने वाले हैं। और भी वीडियो करा दी हैं दूसरे चैप्टर्स की, वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट इन लैक ऑपेरॉन ऑफ ई कोलाई। लैक ऑपेरॉन का मतलब है लैक्टोज। लैक ऑपेरॉन, लैक बताइए इसका लैक ऑपेरॉन में जो लैक वर्ड है इसका क्या मतलब है। इसका है लैक्टोज, इसका लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, क्लस्टर ऑफ जीन। ऑपेरॉन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन, लैक का मतलब लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से इसका मतलब है। तो इसमें स्ट्रक्चरल जीन की इस लैक ऑपेरॉन इसको ई कोलाई में किया गया था। इसका बताइए स्ट्रक्चरल जीन पूछी गई है। स्ट्रक्चरल जीन कितनी होती हैं, 4, 3, 2 या फिर 1। देखिए इसका आंसर बी सही जाएगा। इसमें स्ट्रक्चरल जीन होती है 3। कौन कौन सी होती हैं, 1 मिनट इसे रेज कर दें। इसका बताइए कौन कौन सी होती है स्ट्रक्चरल जीन। ये होते हैं जेड, बाई, ए। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन होती हैं। इनसे एंजाइम कौन से बनते हैं ये भी देख लीजिए। बीटा, जेड से बनता है बीटा ग्लैक्टोसाइडोज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। एंड बाई से बनता है परमिएज, परमिएज, परमिएज। एंड ए से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइलेज। इससे ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है, इनके एंजाइम्स भी बता दिए, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following pyrimidine is known in both DNA and RNA। DNA एंड RNA में pyrimidine पूछी गई है जो कॉमन है दोनों में। पहले तो DNA का देखते हैं। देखिए पहले तो प्यूरिन, एक होती है प्यूरिन, प्यूरिन, और एक होती है pyrimidine, एक होती है pyrimidine, pyrimidine। पहले तो ये बताइए प्यूरिन कौन कौन सी होती है एंड pyrimidine कौन कौन सी होती हैं। देखिए pyrimidine होती है 3, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। pyrimidine होती हैं 2, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये 2 pyrimidine है। प्यूरिन है 2, एडेनिन एंड ग्वानिन 3 pyrimidine होती हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। देखिए डीएनए में होता है ATGC। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ओके। और आरएनए में होता है आरएनए में होता है AUGC, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। देखिए साइटोसिन दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन pyrimidine है, तो इसका आंसर सी सही जाएगा, साइटोसिन। डीएनए एंड आरएनए में कॉमन pyrimidine है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए कंटेंट्स, आरएनए के बारे में पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पढ़िए फिर बताइए आरएनए क्या है। हेक्सोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डेक्सट्रोज शुगर या फिर राइबोज शुगर। देखिए डीऑक्सीराइबोज शुगर ये डीएनए है, ये डीएनए है। एंड राइबोज शुगर, इसका आंसर डी सही जाएगा, डी आंसर सही जाएगा, राइबोज शुगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The two polynucleotides chain in DNA are। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं डीएनए की, वो बताइए कैसी होती हैं, बताइए कैसी है। डिसकंटिन्यूअस, एंटी पैरेलल, सेमी कंजर्वेशन या फिर पैरेलल। ये देखिए दो ये चेन है, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ओके इसका बी आंसर सही जाएगा, कैसी है, एंटी पैरेलल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The backbone in a polynucleotide chain is formed due to। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बैकबोन पूछी गई है, किससे बनी होती है बताइए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बैकबोन, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसिस एंड हिस्टोन या फिर शुगर एंड फॉस्फेट। इसका आंसर डी सही जाएगा, शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है बैकबोन किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ वाज गिवन बाय, वाज डिफाइंड बाय। देखिए जो बायोकेमिकल नेचर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इसे डिफाइन किसने किया, ये पूछा गया है। दिया तो किसी और ने पर डिफाइन किसने किया, इसमें ये पूछा गया है। ग्रिफिथ ने, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने,
वाटसन एंड क्रिक ने या फिर टेलर ने। देखिए टेलर ने तो एक एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, बीसिया फावा पर। बीसिया फावा पर एक एक्सपेरिमेंट किया था टेलर ने। ओके, बीसिया फावा पर। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। एवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी। एवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी इसका आंसर सही जाएगा। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिफाइन किया था एवेरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन करने में बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कैपेबल है। एन एंजाइम, ए कार्बोहाइड्रेट मोल, ए वाटर मोल या फिर ए न्यूक्लिक एसिड। इसका डी आंसर सही जाएगा, एक न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, ये सेल्फ रेप्लिकेशन करने में कैपेबल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन। डबल स्टैंडर्ड आरएनए किस में पाया जाता है। बाउंड ट्यूमर वायरस में, रियो वायरस में, बैक्टीरियोफेज वायरस या फिर बोथ ए एंड बी। देखिए जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ये बाउंड ट्यूमर वायरस में भी पाया जाता है, रियो वायरस में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर डी सही जाएगा। इसका आंसर डी सही जाएगा। बाउंड ट्यूमर वायरस एंड रियो वायरस दोनों में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रेफर्ड कौन रखता है, बताइए स्टोरेज कौन रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, डीएनए। डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर कोडॉन्स फाउंड। कोडॉन्स, देखिए कोडॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, कोडॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, इसमें ये पूछा गया है। एमआरएनए पर, टीआरएनए पर, डीएचयू या फिर आरआरएनए पर। डीएचयू क्या है, एक हॉली एक वैज्ञानिक है, हॉली, जिसने एक प्रिंसिपल दिया था क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल दिया था, क्लोवर लीफ मॉडल दिया था हॉली ने। उसी में एक डीएचयू आर्म होती है, टीआरएनए आर्म होती है, उसी में होता है एमआरएनए आर्म। तो यही पूछा गया है, वेयर आर कोडॉन्स फाउंड। कोडॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एमआरएनए पर। एमआरएनए पर कोडॉन्स पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, इसमें ये पूछा गया है, बताइए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन या फिर ऑल। इसका आंसर ए सही जाएगा, ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ओके, और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना, ये रेप्लिकेशन कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम विच जॉइंस बाइट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के बाइट्स को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, बताइए डीएनए के बाइट्स को कौन सा एंजाइम जोड़ता है। लाइगेज, हेलिकेज, परमेज, फॉस्फोडाइएस्टर। इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम डीएनए के बाइट्स को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन के लिए कौन सा बेटर है, बताइए डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर साइटोप्लाज्म। इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करता है। टीआरएनए कॉम्प्लेक्स विद अमीनो एसिड इज कॉल्ड। टीआरएनए कॉम्प्लेक्स विद अमीनो एसिड, टीआरएनए कॉम्प्लेक्स होता है विद अमीनो एसिड, उसे क्या बोलते हैं, उसे चार्ज टीआरएनए, लोडेड टीआरएनए, डीएचयू या फिर बोथ ए एंड बी। देखिए उसको चार्ज टीआरएनए भी बोलते हैं, लोडेड टीआरएनए भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो इसका डी आंसर सही जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, डी है। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक डीएनए रेप्लिकेशन इज। जो डीएनए रेप्लिकेशन,
डीएनए से डीएनए का बनना क्या बोलते हैं उसको? रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन है अकॉर्डिंग एंड क्रिक के अकॉर्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन को क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव है या फिर कंजर्वेटिव मेथड, पैरेलल या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए सही जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, क्योंकि डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो केवल एक ही स्ट्रैंड काम करता है, एक ही स्ट्रैंड भाग लेता है, यही सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडिंग स्ट्रैंड इज आल्सो कॉल्ड, जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए में इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन मतलब ये होते हैं। एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्प्लाइसिंग इसकी की जाती है, तो इसमें इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, ओनली एक्सॉन को रखा जाता है। इसे बोलते हैं आरएनए की स्प्लाइसिंग, इसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ये यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक में डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता है, पहले एचएनआरएनए बनता है, फिर उसकी स्प्लाइसिंग की जाती है। इसी को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड है। इनको बताइए क्या, इंट्रॉन को तो हटा दिया, ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग एक्सॉन, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। तो इसको क्या बोलेंगे? सेंस स्ट्रैंड या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड, डीएचयू या फिर एंटी कोडॉन। इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, सेंस स्ट्रैंड। इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पलेट स्ट्रैंड इज आल्सो कॉल्ड, देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में पूछा गया है। टेम्पलेट स्ट्रैंड ये होता है एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन ये होते हैं। इसमें क्या है, इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, केवल एक्सॉन को रखा जाता है। जब स्प्लाइसिंग की जाती है एमआरएनए की, एचएनआरएनए की जब स्प्लाइसिंग होती है तो इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, एक्सॉन को। इसे ये तो कोडिंग है, ये तो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। ये होता है टेम्पलेट, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। ये इंट्रॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग को तो सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, बट टेम्पलेट को बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेड डीएनए इज आल्सो कॉल्ड, जेड डीएनए को क्या और कहते हैं बताइए? जेड डीएनए को जिगजैग डीएनए, बी डीएनए। देखिए बी डीएनए जब वाटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, तो वो बी डीएनए का दिया था। कौन से डीएनए पर? बी डीएनए पर। तो इसमें जेड डीएनए के बारे में पूछा गया, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिगजैग डीएनए। इसको जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा डीएनए बोलते हैं, जिगजैग डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेक ऑपेरॉन इज डिस्कवर्ड बाई, लेक ऑपेरॉन की डिस्कवरी किसने की बताइए? किसने डिस्कवर्ड किया लेक ऑपेरॉन को? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, टेलर, जैकब एंड मोनार्ड या फिर क्रिक। इसका आंसर सही होगा, जैकब एंड मोनार्ड ने लेक ऑपेरॉन की डिस्कवरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया? कौन से ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी किसने दी बताइए? इसका आंसर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी फ्रेडरिक ग्रिफिथ, टेलर, क्रिक एंड मेंडल। इसका आंसर ए सही होगा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखिए, इसका बताइएगा, मैंने बता दिया है वैसे। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? एंड एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? इसको मैंने बता दिया है, कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVM UPSC नर्सिंग। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।